मुझे भी इस बिजनेस के अंदर जब इस बिजनेस के अंदर आया दोस्तों, तो उस समय मैंने फाइनेंस सेक्टर में और चाय की दुकान पे दोस्तों मैंने काम किया, क्योंकि मेरे पापा जी भैया भी दुकान पे चाय का काम करते थे और मैं भी चाय की दुकान पे काम करता था। लेकिन मुझे उस काम से अपने आप को संतुष्टि नहीं हो रही थी, मैं के जीवन में से काम से कुछ बड़ा कर पाऊंगा। मैंने एक बार के लिए सोचा, क्या मैं जिंदगी में कभी इस काम से सफल हो पाऊंगा? क्या मैं आज जिस वर्क को आज कर रहा हूं, जिस काम को मैं कर रहा हूं, क्या ये काम मेरी जिंदगी में खुशियां ला सकता है? दोस्तों मेरे को लगता था कि यार इस काम से अपन जीवन बदल नहीं सकते, यहां से सिर्फ अपन गुजारा कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत कसम में था, बहुत परेशानी में था, और छोटी सी उम्र के अंदर पापा जी का देहांत हो गया। 16-17 साल की उम्र के अंदर पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। परिवार का बोझ हमारे ऊपर आ गया। गरीब परिवार का था, कोलू का मकान था। जीवन में करे तो क्या करे, कोई ऐसा मौका नहीं था, क्योंकि परिवार के हालात इतने बुरे थे कि अगर सोने की जगह नहीं थी हमारे पास, जहां बारिश होती थी तो बारिश से पता नहीं चलता था मैं सोऊंगा कहां, क्योंकि जहां पर सोऊं वहां पर पानी टपकता था। दोस्तों इतना कच्चा मकान था। दोस्तों इतनी बुरे हालात थे परिवार के, जितने बुरे हालात थे कि अगर हमारे घर में सुबह का खाना बनेगा तो पता नहीं शाम का खाना बनेगा नहीं बनेगा, इतने बुरे हालात थे। लेकिन दोस्तों जीवन में कुछ करना था, जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहा था। हे भगवान कोई मौका दे, हे भगवान कोई मौका दे। हर आदमी जीवन में एक मौका चाहता है, जीवन में हर आदमी चाहता है कि मुझे एक ऊपर वाला एक मौका दे दे, कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं जिंदगी में कुछ कर जाऊंगा। और मेरे को भी भगवान ने दोस्तों, मैं भी सोच रहा था, हे ऊपर वाले कोई मुझे मौका दे। लेकिन दोस्तों मुझे, जब मैं सवाई माधोपुर में फाइनेंस कंपनी में काम करने गया, 5,000 रुपए की नौकरी करता था, और 5,000 की नौकरी करते करते दोस्तों मुझे 5 साल गुजर गए थे। और 5 साल गुजरने के बाद एक बात समझ में आ गई, 5 साल तो गुजर गए दोस्त पारस जैन, और तू 10 साल और कर लेगा तो तेरी जिंदगी एक ये गुजर जाएगी। और मुझे वहां पर एक बात समझ में आई, यहां से कुछ नहीं होगा। मैं पार्ट टाइम के अंदर कोई काम ढूंढने लगा। मैंने रात के टाइम में मैंने सोचा 5,000 तो यहां से कमाता हूं, पार्ट टाइम में कोई गाड़ी की नौकरी कर लेता हूं, या किसी के वहां पर मैं काम कर लेता हूं, या 2,000, 3,000 का जुगाड़ और कोई हो जाए मेरे लिए। क्योंकि हर आदमी एक बात सोचता है कि 5,000 कमा रहा हूं तो 5,000 एक्स्ट्रा और कमा लूं, यस या नो। और मैं पार्ट टाइम के बारे में एक बात सोच रहा था, हे भगवान कोई मौका दे, हे कोई भगवान कोई मौका दे। और दोस्तों मेरे ऑफिस के अंदर मेरा एक कस्टमर था, और कस्टमर ने मेरे कंपनी से फाइनेंस कर रखा था, लोन फाइनेंस कर रखा था, और उस व्यक्ति ने स्टेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन कर रखा था। इन कंपनियों के बारे में मैं कभी समझा नहीं, भरोसा नहीं था इन कंपनियों के बारे में, मैं कंपनियों के बारे में नहीं जानता था। मेरी जिंदगी में कभी मैंने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी, कभी जिंदगी में कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी, सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी के अंदर काम किया मैंने। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बोली, पारस जी आप संडे के दिन क्या कर रहे हो? और दोस्तों संडे के दिन मैंने बोला कि फ्री हूं, गांव जाऊंगा, कुछ नहीं, और दोस्तों के साथ रहूंगा। तो पारस जी आप संडे के दिन मेरे साथ एमपी श्योपुर चलो। और दोस्तों मैं इस बिजनेस को देखने के लिए उस व्यक्ति ने एक ही बात बोली, पारस जी घूमने चलते हैं। और घूमने के बहाने मुझे वो व्यक्ति वहां पर एमपी श्योपुर ले गया, और श्योपुर ले जाकर मुझे श्योपुर के अंदर सेमिनार के अंदर बिठा दिया। और जब उस प्लान को जब चल रहा था तो मैंने वहां पर एक बात देखी, वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग बैंक वाले थे, गवर्नमेंट कर्मचारी भी थे, प्राइवेट वाले भी थे, बहुत सारे लोग वहां पर काम कर रहे थे। मैंने वहां पर देखा कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, और वहां पर जाके मैं बैठ गया, और मैं सोच रहा था कि चाय पानी कब आएगी। और मैं देख रहा था लास्ट में वो प्रोग्राम चलता गया, और लास्ट में जब बोला पारस जी आपको कैसा लगा, तो मैंने एक ही बात बोली, क्या? क्योंकि दोस्तों इसे बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आई। एक बार में कोई भी व्यक्ति जब इस बिजनेस का प्लान देखता है उसको समझ में नहीं आता मेरे भाई, एक बार में समझ में नहीं आता। लेकिन दोस्तों मुझे मेरे पास में दोस्तों वहां से जब मैं घर पे आ गया, आने के बाद उन्होंने बोला 350 का फॉर्म भरना पड़ेगा। मेरे के साथ पैसे नहीं है मेरे पास। उन्होंने बोला मैं देता हूं आपके निकाल के, और उन्होंने 350 रुपए निकाल के दे दिया, फॉर्म भर दिया, और मैं अपने घर पे आ गया। और आने के बाद में 1-2 दिन निकल गए। 2 दिन निकलने के बाद मेरे पास में दोस्तों इस हॉल के अंदर बैठे हुए दोस्तों मेरे ग्रेट मेंटर, जिनकी शुरुआत के अंदर दोस्तों मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, मिस्टर विनोद कुमार राठौर, जिनकी वजह से दोस्तों मेरा फॉलोअप हुआ। और उन्होंने मुझे सर्दी के अंदर, मैं सिगरी में ताप रहा था उस समय, उससे विनोद सर ने मुझे पकड़ा और पकड़ के मेरा फॉलोअप किया और बोला पारस जी जिंदगी में आप डायमंड बन सकते हो, आप लाखों रुपया कमा सकते हो, दोस्त एक बार भरोसा करो। और मेरे दोस्तों भरोसा किया ओम सेन सर पे और राखी हमारे विनोद सर पे, और भरोसा करने के बाद दोस्तों इस बिजनेस को मेरे उधार लेके, पैसा नहीं था क्योंकि दोस्तों 5,000 रुपए कमाने वाला इस बिजनेस के अंदर 8,000 रुपए कहां से देगा मेरे दोस्त, कहां से देगा? मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने उधार लिया, मैंने उधार इस बिजनेस के अंदर पैसा लिया, और पैसा लेकर 4,000 तो मकान मालिक से लिए, 4,000 रुपए मेरे पास से करके मैंने 7,872 रुपए का पैकेज लेकर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने दोस्तों यहां पर 12 महीने तक मुझे कोई गेम समझ में नहीं आया इस बिजनेस का। मैं मीटिंग में गया, सेमिनार में गया, लेकिन कोई समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों मुझे संतोष सर ने मुझे, दीपक सर ने मुझे एक बार यहां पर मुझे दिशा वर्कशॉप में, जो हमारे इस हॉल के अंदर हमारे ग्रेट मेंटर बैठे हैं नैनीताल के अंदर दोस्तों, मिस्टर माधव सर, मिस्टर विजयपाल सर के माध्यम से मुझे दिशा वर्कशॉप लेने का मौका मिला दोस्तों। और दोस्तों उस दिशा वर्कशॉप को लेने के बाद मुझे टाँग के पैसा नहीं था, लेकिन गुरुजी ने एडजस्टमेंट करके पारस जी चलो आप, मुझे पकड़ के लेके गए जबरदस्ती, और जबरदस्ती दिशा वर्कशॉप में गया। और जाने के बाद 4 दिन सर के साथ रहा, और उस दिन कसम खा के आया मैया का लाल हूं डाला, डायमंड बन के दिखाऊंगा साला। उस दिन कसम खा के आया था कि गुरुजी कुछ भी हो जाए डायमंड बन के दिखाऊंगा।
हम साला झोपड़ी नहीं बना रहे। गुरुजी एक बात बोलते हैं, पारस जैन झोपड़ी नहीं बना रहे, हम ताजमहल बनाने का काम कर रहे हैं, महल बनाने का काम कर रहे हैं। परेशानी तो जरूर आती है दोस्त। और दोस्तों मैं काम करता चला गया, धीरे धीरे मैं सवाई माधोपुर में सर के साथ में काम करने लगा। मेरे साथ कोई टीम नहीं बनी, कोई लोग नहीं जुड़े मेरे साथ में। मैं 12 महीने तक इतना परेशान रहा, कोई लोग जुड़ने को तैयार नहीं है। जिसके पास जाऊं लोग बोले आज देखिए कंपनी भाग गई। गुरुजी ने बोला, मैं रो पड़ा, सर नहीं होगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा, कोई आदमी यहां से जुड़ता नहीं है गुरुजी, कोई आदमी नहीं जुड़ता यहां से। लेकिन दोस्तों गुरुजी ने बोला, पारस जैन पेशेंस रख, तुझे 5 साल का कमिटमेंट किया है तेने। कितने साल का? 5 साल का कमिट किया है। 5 साल तक वादा करके दिखा सेल्स शॉप के साथ, अगर डायमंड नहीं बने तो साला मैं। और दोस्तों मैंने 5 साल का कमिटमेंट सर के साथ किया। सर आप क्या, मेरी जूती आपका सर। दोस्तों मेरा सिर दोस्तों, आज गुरुजी 5 साल तक आपके साथ पीछे मुड़ के कभी भागूंगा नहीं गुरुजी, आपके साथ चलता रहूंगा। और आज गुरुजी के साथ दोस्तों आपके सामने डायमंड बनाऊं। दोस्तों आज उनके गांव के अंदर, छाण के अंदर में जाता था, गुरुजी ने मुझे बताया, पारस जी आप भरोसा करो, बहुत बड़ा काम होगा, पारस जी बहुत बड़ा काम होगा, पारस जी बहुत बड़ा काम होगा, मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। और दोस्तों मुझे बड़े भाई के रूप में दीपक सर मिले, और दीपक सर और संतोष सर का सपोर्ट मुझे लगातार मिलता चला गया दोस्तों। और आज दोस्तों उन्हीं की वजह से दोस्तों, आज दोनों शख्स की वजह से आज मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया दोस्तों। आज दोनों की वजह से डायमंड बन गया। सवाई माधोपुर में काम किया दोस्तों, बहुत सारे लोग चैलेंज आए, लोगों ने मना किया, मजाक उड़ाया, मैंने वहां से बिजनेस की शुरुआत करी। लेकिन धीरे धीरे काम करते करते सवाई माधोपुर के अंदर मेरा एक व्यक्ति तो छाण के अंदर जुड़ा, और दूसरा व्यक्ति मेरा मेरे उनियारा के अंदर जुड़ा, और तीसरा व्यक्ति बूंदी से जुड़ा दोस्तों। और 3 लोग जुड़े 1 साल के अंदर, और 3 लोगों से मेरे को 4,500 का चेक आया पहला। और 3 लोग इस बिजनेस में ज्वाइन कर गए, 4,500 का पहली बार मेरा चेक आया दोस्तों। 1 साल के अंदर 3 लोग जुड़े। लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली थी, पारस जैन पैसे रखना, 100% तू डायमंड जरूर बनेगा, तू लगा रहे। और दोस्तों मैं लगातार करता गया। और आज दोस्तों इस बिजनेस के अंदर काम किया दोस्तों। मैंने सवाई माधोपुर में काम किया, मैंने बूंदी में रहकर काम किया, मैंने टोंक में रहकर काम किया, मैंने लगातार गुरुजी से एक ही बात बोली थी, गुरुजी छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लगातार काम करता गया दोस्तों। और जब काम किया बूंदी में भी वो चैलेंज आए, अरे लोगों के घर पे जाते थे, लोग मना कर देते थे, लोग नहीं मानते थे, लोग सुनते नहीं थे। लेकिन गुरुजी बोलते थे, पारस जैन डटा रहे, तू लगा रहे, एक दिन जरूर काम होगा। मैं सवाई माधोपुर में काम किया, सवाई माधोपुर के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों लगातार करते गए। टोक के अंदर काम किया, बहुत सारे लोग टोक के अंदर भी मना करते थे, गांव के लोग मजाक उड़ाते थे मेरी, ओ ये जा रहा है करोड़पति, देखो इसको, देखो ये डायमंड बनेगा। अरे मेरे रिश्तेदारों ने मेरे मजाक उड़ाया। रिश्तेदारों के पास जाता था, जब बिजनेस की ट्रेनिंग लेके जाता था, एक दिन बोलूंगा कार में चलूंगा, एक दिन मकान बना के दिखाऊंगा, एक दिन डायमंड बन के दिखाऊंगा, एक दिन करोड़पति बन के दिखाऊंगा। इस तरह के लोगों से बात बोलता था मैं। तो मेरे घर वाले मुझसे मजाक उड़ाते थे, मेरे गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, पड़ोसी उड़ाते थे। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात का कसम खा के, बेटा कुछ भी हो जाए सर, एक दिन डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लगातार करता गया। और दोस्तों बूंदी के अंदर मेरे काम की शुरुआत करी, धीरे धीरे मेरा बिजनेस वहां पर बढ़ा, और बढ़ते लगातार मैं काम करता चला गया। और वहां पर मेरे को सवाई माधोपुर से मुझे दोस्तों एक बद्रीलाल जी के माध्यम से मुझे राजेंद्र प्रसाद जी कौशल मिले, और मैंने इनके साथ मिलकर काम किया, जो आपके सामने डायमंड है। और आज इस बिजनेस के अंदर जब इन्होंने मेरे साथ चलना स्टार्ट किया, तो इन्होंने एक वादा किया था, सर मैं आपके साथ हूं, और मिलकर एक दिन दोनों जन बंदे डायमंड जरूर बनेंगे। और आज आपके सामने दोस्तों राजेंद्र प्रसाद कौशल जी डायमंड है दोस्तों। उसके बाद मैंने बूंदी के बाद में टोक के अंदर मेरे साथ में गुरुजी थे, संतोष सर मेरे साथ में काम किया, और वहां भी हमको बहुत चैलेंज आए, गुरुजी को भी बहुत चैलेंज आए। गुरुजी भी बोलते थे, पारस जी मुझे नहीं पता था बिजनेस अप डाउन चलता है, मुझे तो ये लगता था गुरुजी को खूब बढ़िया काम चल रहा है गुरुजी का। और गुरुजी बोलते थे, पारस जैन कभी भी मुझे नेगेटिव नहीं, कभी भी मुझे कभी मायूस नजर नहीं आए। गुरुजी ने एक बात बोली, पारस जैन लगा रहे, तू डायमंड जरूर बनेगा। और दोस्तों मैं लगातार गुरुजी के साथ करता गया। मैं सब टोक के अंदर गया, टोक के अंदर जाने के बाद वहां भी काम किया। एक बंदे ने तो मुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया दोस्तों, एक बंदे ने मुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि टोक से आज तक कोई डायमंड नहीं बना, आज तक कोई डायमंड नहीं बना। और दोस्तों मैंने बोला, इस सर में डायमंड बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों मैंने उस स्टाम्प को आज भी मेरे पास रखा हुआ है, आज भी स्टाम्प मेरे पास रखा हुआ है। और मैंने उस शहर में काम किया, और आज लगातार काम करते करते दोस्तों इस बिजनेस के अंदर चैलेंज बहुत है, लेकिन लगातार इससे करता गया। और करते करते दोस्तों आज इसी बिजनेस के अंदर दोस्तों आज मेरे साथ 18,000 लोगों की टीम आज मेरे साथ काम कर रही है दोस्तों। आज चले गए और इस बिजनेस के माध्यम से शादी की, इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आज कार भी आज मेरे पास शानदार, आज किया कि शानदार गाड़ी है मेरे पास। आज इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आज बिल्कुल शानदार, अभी मकान भी डबल मंजिल मकान इस बिजनेस के माध्यम से बनाया। आज इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों बहुत सारे अचीवमेंट है। और दोस्तों एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, सिर्फ बिलीव करने की जरूरत है। मेरा जैसा शख्स जब इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों, हर शख्स डायमंड बन सकता है इस बिजनेस के अंदर, हर शख्स डायमंड बन सकता है।